DHA फेज 9 प्रिज्म की सीरीज की दूसरी वीडियो के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। पहली वीडियो में हमने ये देखा कि DHA फेज 9 की लोकेशन क्या है, शहर में ये किस तरफ मौजूद है, इसके एक्सेस पॉइंट खास तौर पे फिरोजपुर रोड से और रिंग रोड इंटरचेंज से क्या है, और उसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉक बाय ब्लॉक DHA फेज 9 प्रिज्म का एनालिसिस करेंगे और ये भी बताएंगे कि किसी एक ब्लॉक के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले हम जे ब्लॉक की जिक्र करते हैं। 5 मरला में DHA फेज 5 में जो मेजर ऑप्शन आपके पास हैं वो जे ब्लॉक है, जो कि एक लंबी पट्टी की शक्ल में रिंग रोड और नाले के साथ से होता हुआ हडियारा ड्रेन तक जाता है। ये देखने में एक स्मूथ ब्लॉक नहीं है और शुरू में इसको इसीलिए काफ़ी अंडररेट किया गया था। अभी भी ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे अवेलेबल है। इस ब्लॉक में बहुत से फायदे भी हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। उन सब की तरफ मैं वन आफ्टर अदर आता हूँ। सबसे पहले आप ये समझ चुके हैं पहले ही कि DHA में जो एक्सेस का मेन रोड है उसका सारी ट्रैफिक का रुख फ्रॉम DHA टू फिरोजपुर रोड इसी रास्ते से होगा। यानी आप ये समझ सकते हैं कि आर ब्लॉक, ए ब्लॉक, सी ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक को इन रोडों पे ट्रेवल करते हुए एफ ब्लॉक के राउंड अबाउट तक आना है। वहां से एफ ब्लॉक के सामने से होते हुए इनको जे की तरफ जाना है। यहां से या तो वो शहर की तरफ जाएंगे और या आशियाना इंटरचेंज की तरफ जाएंगे, जहां से वो कहीं भी जा सकते हैं। आशियाना इंटरचेंज का नेक्स्ट जो है वो रिंग रोड का स्टॉप जो है वो सीधा DHA फेज 4 में जा रहा है। यहाँ से आप स्ट्रेट लाइफ की तरफ भी जा सकते हैं, सुई नॉर्दर्न गैस की तरफ भी जा सकते हैं, DHA की पुरानी फेजेस की तरफ भी जा सकते हैं। तो कमिंग बैक टू दिस इंटरचेंज, तो DHA फेज 9 के जे ब्लॉक की अपर कटिंग, यानी ये अपर 1000 प्लॉट्स हैं, तकरीबन 1000 के करीब प्लॉट्स हैं इसमें। ये मैं जो सर्कल कर रहा हूँ इस एरिया से लेके इस एरिया तक और यहाँ पे इस तक तकरीबन 900 से कुछ ज्यादा प्लॉट है। इन प्लॉट को ये फायदा हासिल है कि अगर पूरे प्रिज्म को देखें तो ये शहर के करीब तरीन टिप है। यानी अगर आप देखें ये आर ब्लॉक, तो आर ब्लॉक से आप यहाँ से ट्रेवल करते हुए जे ब्लॉक तक पहुंचेंगे तो 10 किलोमीटर हो चुके होंगे। ये जे ब्लॉक का ये पॉइंट जो है वो आर ब्लॉक से 10 किलोमीटर आगे है। तो जाहिर है कि जो बंदा भी आर ब्लॉक से शहर की तरफ जाएगा उसको इस तरफ से ही जाना है। तो जे ब्लॉक की अपर कटिंग का एक फायदा ये है कि तकरीबन 10 किलोमीटर लास्ट पॉइंट ऑफ प्रिज्म से आपको कम ट्रेवल करना पड़ता है। दूसरा जो है वो इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे इंटरचेंज, प्रिज्म के अंदर रिंग रोड का सिर्फ एक ही इंटरचेंज है जो कि आशियाना इंटरचेंज है। उसके अलावा रिंग रोड का कोई इंटरचेंज प्रिज्म के अंदर मौजूद नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। अंडरपासेस ज़रूर हैं, जहां से आप, जिस तरह ये अंडरपास है, एफ ब्लॉक से आप जे ब्लॉक में जा रहे हैं। उसके बाद ये दूसरा अंडरपास है जहां से आप एच ब्लॉक से जे ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। ये तीसरा अंडरपास है और ये चौथा अंडरपास बड़ा अहम है, इसकी तरफ हम बाद में आएंगे। यहां से आप के ब्लॉक से जे ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं। और अगर आप आगे जाते जाएं तो आपको यहाँ पे ब्रिज्म खत्म हो जाता है। उसके बाद आप आगे चलते जाएं तो आप फिरोजपुर में पहुंच जाते हैं और ये इस इंटरचेंज को गज्जूमत्ता इंटरचेंज कहते हैं। ये गज्जूमत्ता इंटरचेंज है। तो अभी आप हम दोबारा DHA फेज 9 प्रिज्म के अपर कटिंग की तरफ जाते हैं। अपर कटिंग को आप देख रहे हैं, ये लाइनें लगी हुई हैं। ये
छोटा सा कब्रिस्तान है, इसकी चारदीवारी और गेट लगा हुआ है। इसको जूम इन करते हैं। छोटा कब्रिस्तान है। हाउएवर, अगर आप नहीं परचेज कर रहे हैं तो इट्स ऑप्शनल कि आप इसके करीब बिल्कुल इन एरियाज में प्लॉट ना लें। अगरचे कि इतनी बड़ी कोई कबाहत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रीसेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये टिप बता रहा हूँ कि कम से कम आप इस एरिया में प्लॉट ना लें तो बेहतर है। इसी तरह आप इस तरफ आते हैं तो ये नाला है। ये नाला वही है जो डीएचए के अंदर से आता है और बाद में जाके हरियाणा ड्रेन में ड्रेन हो जाता है। और ये नाले से यहाँ का डिस्टेंस तकरीबन 500-600 फीट है। आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप इन जगहों पे खास तौर पे बाउंड्री की तरफ या इस साइड पे प्लॉट ना लें। इसके अलावा ये जो फैक्ट्रीज हैं, आप इनके करीब प्लॉट लेने को भी अवॉइड कर सकते हैं। हाउएवर, ये कोई टैनरी वगैरह की फैक्ट्री नहीं है, हौजरी की फैक्ट्री है जहाँ पे कोई पोल्यूशन या उसके अलावा कोई ऐसे केमिकल्स वगैरह यूज नहीं हो रहे। नीचे आते हैं तो ये एक आबादी है। ये एक पुरानी आबादी है, गांव नहीं है, ये प्रॉपरली प्लान्ड आबादी है। निचले हिस्से का नाम मुबारक टाउन है और ऊपरले हिस्से का नाम अजहर टाउन है। ये प्रॉपर आबादी है जिसके अंदर लोग घर बना के रह रहे हैं और यहाँ पे भी प्लॉट्स का काफ़ी रेट है और गलियां 30 फुट हैं। अगरचे के ये समझ लें कि पंजाबी में कहते हैं मोहल्ला सिस्टम, इस तरह की आबादी है और कोई बाय लॉ ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा फैसिलिटीज इसके अंदर नहीं है। डीएचए फेज 9 जे ब्लॉक का ये पोर्शन जो है, यहाँ पे एक मस्जिद है, छोटा सा एक दरबार है और यहाँ पे पार्क डेवलप की जाएगी और ये पानी का टैंक है। तकरीबन इसी पॉइंट से जे ब्लॉक का एग्जिट होगा इस राउंड बोर्ड की तरफ। यहाँ से आप एफ ब्लॉक और फिर डीएचए के दूसरे ब्लॉक की तरफ भी जा सकते हैं। आप इस तरफ जाके आशियाना इंटरचेंज की तरफ भी जा सकते हैं और आप इससे आगे जाके यहाँ से रोड के ऊपर जाते हुए रिंग रोड को अवॉइड करते हुए आप बैंक स्टॉप की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अलावा डीएचए के मैप में क्लियर नहीं है, लेकिन इट लुक्स क्वाइट लाइकली कि इस पॉइंट पे तकरीबन 10-20 फुट एरिया है। हो सकता है कि ये पॉइंट जो है, क्योंकि ये काफ़ी चौड़ी रोड है, तो ग्रेव यार्ड की साइड से ये इस रोड के साथ टच किया जाए ताकि ये लोग इस तरफ जा सकें। इसके अलावा क्या इस रोड से आशियाना रोड की तरफ कोई एग्जिट बनेगा, इसके बारे में वसूख से नहीं कहा जा सकता। इस मौके पे ये अनलाइकली लगता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है नए रास्ते बनाए जाते हैं, जैसे कि हमने पहले डीएचए की दूसरी फेज में देखा। अगर ऐसा हुआ तो तकरीबन इस पॉइंट पे हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट से रोड इस तरफ जाएगा। तो ये पोर्शन वाला जो डीएचए फेज 9 प्रिज्म का जे ब्लॉक का ये पोर्शन, इसको इधर से एक्सेस मिल सकेगी। अदरवाइज उनको अभी इधर से ही जाना है। तकरीबन ये पोर्शन जे ब्लॉक का 600 बाय 700 मीटर का है, लेस देन 1 किलोमीटर का है। अब इसके अंदर तकरीबन मोस्ट ऑफ द एरिया क्लियर हो चुका है। ये बाउंड्रीज, ये सारा एरिया, ये सब लाइनें क्लियर हैं। सिर्फ 2 पैचेस हैं जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ये एक पॉकेट है छोटी सी और एक बहुत छोटी सी पॉकेट ये। होपफुली ये कुछ सालों में या कुछ महीनों में शायद ये जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि ये ऐसी जगह हैं जो हर तरफ से पॉपुलेशन में डीएचए में की पॉपुलेशन में गिरी हुई हैं। लेकिन अगर आप नया प्लॉट ले रहे हैं जे ब्लॉक में तो बेहतर है इन पॉकेट्स के ऊपर प्लॉट ना लें। मैं जानता हूं कि मार्केट में यहाँ पे प्लॉट्स कुछ अवेलेबल हैं और जो है क्योंकि ये आसानी से सेल नहीं होते। जब पॉकेट क्लियर होगी तो दिस एरिया विल बी एज गुड एज दीज एरियाज। जे ब्लॉक की अपर कटिंग में इस वक्त जुलाई 2020 में तकरीबन रेट जो है वो 45 है क्लियर एरिया में, सेंट्रल लोकेशन में। अगर आप बाउंड्रीज की तरफ जाते हैं थोड़ा
या इन इलाकों की तरफ रहते हैं तो आपको 40 लाख का प्लॉट भी मिल जाएगा। ये 5 मरले के प्लॉट के प्राइसेस हैं जिसमें तमाम डेवलपमेंट चार्जेस पे कर दिए गए। इसी तरह शायद आपको इस एरिया में कब्रिस्तान के पास 38-39 का प्लॉट भी मिल जाए। सबसे ज्यादा जो एक्सपेंसिव एरिया है वो ये सेंट्रल एरिया है या ये एरिया है। उसके बाद जे ब्लॉक की निचले एरिया की तरफ जाते हैं, वो भी आपको डिटेल से सारा बता देता हूं मैं।